हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिल्ली करंट अफेयर्स। आज से मैं स्टेट वाइज करंट अफेयर शुरू कर रहा हूं। हर स्टेट के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का लिस्ट आपके साथ शेयर करूंगा। आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। अगर इस वीडियो पे रिस्पांस बहुत अच्छा होता है तो मैं इसका बहुत जल्द पार्ट 2, 3, 4 भी लाऊंगा। सो मेक श्योर आप अपने फ्रेंड्स तक और नीडी पर्सनस तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। कमिंग टू द क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इसके और भी पार्ट्स मैं डालूंगा अगर आपके रिस्पांस अच्छे रहेंगे तो पहला क्वेश्चन, नेम द ऐप लॉन्च बाय दिल्ली गवर्नमेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोविड-19 पेशेंट। तो कौन सा ऐप दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था कोविड-19 पेशेंट्स के लिए? ये किया था जीवन सेवा ऐप। नो, जीवन सेवा ऐप में क्या है कि ये फ्री था बिल्कुल, और इन कोलैबोरेशन विद, मैं नाम लिख देता हूँ, ये कैब सर्विस है इवेरा, उनके साथ इन्होंने कोलैबोरेट किया था और सिटीजन्स ऑफ दिल्ली के लिए फ्री सर्विस प्रोवाइड करी गई है और इसमें ई व्हीकल्स भी आप ऐप के थ्रू बुक कर सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेट्रो स्टेशन हैज बीन रीनेम्ड एज सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। तो कुछ मेट्रो स्टेशन के नाम बदले गए हैं और जो प्रेजेंटली मेट्रो जिससे आपसे पूछा गया है सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन, वो है प्रगति मैदान। इंपॉर्टेंट मेट्रो स्टेशन है। आपको ये भी बता दूं कि मुकबरा चौक को भी रीनेम कर दिया गया है। किस नाम से? तो कैप्टन विक्रम बत्रा के नाम से। तो आपको पता है कैप्टन विक्रम बत्रा कारगिल युद्ध के दौरान शहीद हुए थे और उनको परमवीर चक्र मिला था। आपको ये भी बता दूं कि एमबी रोड को आचार्य श्री महाप्रयाग मार्ग के नाम से जाना जाएगा। नाउ 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट 10 वीक कैंपेन लॉन्च फॉर विच डिजीज। तो दिल्ली में बहुत ही ये कुछ सालों से कंसिस्टेंट डिजीज है जिसका नाम है डेंगू। मैं भी इसका शिकार हुआ था एक समय। नाउ इसमें होगा क्या कि अवेयरनेस क्रिएट की जाएगी चिकनगुनिया और डेंगू को लेकर। 2019 में एक कैंपेन आया था रविवार डेंगू पर वार करके, और उसमें भी सेम टाइप का लॉजिक था कि जो स्टैग्नेंट वाटर होता है उसको चेक करना, घर में वीकली वाटर को रिप्लेस करना या जहाँ पे जमा पानी है स्प्रे करना, ठीक है, मच्छरों को मारने के लिए। तो इन सब चीज़ों का इसमें जिक्र था। सो एक जीके का क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ, अगर आंसर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखना कि डेंगू जो बीमारी है वो किस प्रजाति के मच्छर से होता है। ठीक है, आपको इसका आंसर लिखना है। एक और जीके की यहाँ पर पॉइंट में बता दूँ कि दिल्ली में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है जिसका नाम है असोला। आप सभी जो दिल्ली वासी होंगे उनको तो पता ही होगा, असोला भाटी, BHATTI, जहाँ पर से अरावली शुरू होती है उस तरफ ये पड़ता है, राइट। नाउ विच बैंक लॉन्च्ड अपना घर ड्रीम्स होम लोन स्कीम फॉर स्किल्ड लेबर्स इन दिल्ली। अब ये जो अपना घर ड्रीम्स होम लोन वाली स्कीम है ये उन लोगों के लिए है जो कह सकते हैं आप इनफॉर्मल सेक्टर से आते हैं, जैसे कि मैकेनिक हो गए या फिर इलेक्ट्रीशियन हो गए, ग्रोसरी स्टोर वाले हो गए, ठीक है, पेंटर हो गए। इन सभी लोग जो इनफॉर्मल सेक्टर से बिलोंग करते हैं उनके लिए होम लोन ICICI बैंक प्रोवाइड करेगी, ICICI होम फाइनेंस के रूप में। इसमें 2 लाख से करीब 40 लाख, इनफैक्ट 50 लाख रुपए तक की लोन प्रोवाइड की जाएगी। एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर जिन लोगों ने लोन लिया है उनको भी इसके थ्रू वेवर प्रोवाइड किया जाएगा और ये वेवर करीब 2,67,000 रुपए का होगा, 2.67 lakhs का। मूविंग अहेड, विच स्टेट रिटेन्ड द टॉप स्पॉट इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन 2019 रैंकिंग। तो देखिए 2019 का रैंकिंग 2020 के अंत तक आता है, ठीक है, तो इसलिए 2020 के सेकेंड हाफ का ये करंट अफेयर है। तो इस लिस्ट में ये 4th एडिशन था स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान, जिसको BRAP हम कहते हैं, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान, ओके, BRAP। निर्मला सीतारमन के द्वारा ये बताया भी गया था और अनाउंस किया गया था। इस लिस्ट में रैंकिंग में आंध्र प्रदेश सेकंड बार टॉप करी है, ठीक है। और अगर ये जो ऑर्डर है ये सेकंड है, ये थर्ड है, अगर यूनियन टेरिटरी पूछा जाए तो वो दिल्ली होगा, ठीक है, टॉप रैंक पे, इसलिए यहाँ पर दिल्ली इस क्वेश्चन में इंक्लूडेड है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज दिल्लीज रैंक इन स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020। तो ये वर्ल्ड के सबसे सारे शहरों को इस सेंसस में लिया गया था, इस इंडेक्स में इंक्लूड किया गया था। रैंक 1 की पहले बात बता दूं तो ये है सिंगापुर, ठीक है, और रैंक 2 की अगर बात करें तो ये है हेलसिंकी जो कि फिनलैंड में है, ठीक है, और रैंक 3 है आई थिंक ज्यूरिक जो कि स्विट्जरलैंड में है, ये है रैंक 3। पर इंडिया के 4 शहर जो हैं वो टॉप 100 में थे, जिसमें सबसे ऊपर था दिल्ली, और दिल्ली की जो रैंक है वो है 86, करेक्ट। जो और भी 3 शहर हैं उनका भी मैं नाम आपको बता देता हूँ। दूसरा है हैदराबाद। हैदराबाद इनफैक्ट सॉरी
जो दिल्ली वो टॉप पे नहीं है, हैदराबाद 85th रैंक पे है, करेक्ट। उसके बाद है दिल्ली 86 रैंक पे, फिर हम 90s में आ जाएंगे तो मुंबई आएगा 93rd रैंक है, और उसके बाद बेंगलुरु है जिसका रैंक है 95th, करेक्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, विच अमंग द फॉलोइंग IIT इंक्यूबेटेड अ स्टार्टअप कॉल्ड चक्र इनोवेशन। तो ये स्टार्टअप का नाम है और इस स्टार्टअप ने लॉन्च किया है चक्र डीकोब। अब ये क्या है, तो इस सबसे पहले इसका आंसर बता देता हूँ, IIT दिल्ली, क्योंकि हम दिल्ली का करंट अफेयर कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर आसान हो जाता है समझना। लेकिन इन्होंने जो लॉन्च किया है वो एक ओजोन बेस्ड डीकंटामिनेशन डिवाइस है, और इस डिवाइस से फ़ायदा क्या है कि N95 मास्क को आप रीयूज़ कर सकते हैं डीकॉन्टेमिनेट करके मास्क को, ठीक है। तो उस मास्क को एक बार डीकॉन्टेमिनेट करके 10 बार तक यूज़ किया जा सकता है, तो लाइफ टाइम जो है मास्क की वो बढ़ जाएगी, और कोविड के समय ये काफ़ी रेजिलियंट प्रूफ हुआ। और आपको ये पता ही होगा या नहीं भी पता हो तो मैं बता देता हूँ, ओजोन जो है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जो आप कह सकते हैं वायरस होते हैं उसके RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड जो होता है उसके अंदर डिफ्यूज होके प्रोटीन कोटिंग को वो गला देता है। तो दैट्स वाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ, वर्ल्ड सेकेंड स्मोक टावर टू बी इंस्टॉल्ड एट विच प्लेस। कहाँ पर वर्ल्ड का दूसरा स्मोक टावर इम्प्लीमेंट किया गया है, तो पहला किया गया है वो चाइना में, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट बात। और दूसरा जो है वो दिल्ली में किया जाएगा। दिल्ली में भी 2 लोकेशन पे किया गया है, जहाँ जिसमें से एक इस क्वेश्चन में आंसर के रूप में दिया हुआ है, वो आंसर है कनॉट प्लेस, दिस इज द फर्स्ट। और दूसरा जो है वो है आनंद विहार के पास। आनंद विहार के पास भी मेट्रो स्टेशन भी है, रेलवे स्टेशन भी है और बस स्टैंड भी है, जो कि यूपी की तरफ की गाड़ियाँ वहाँ से चलती हैं। दैट्स वाई दैट इज़ अ वेरी क्राउडेड प्लेस। कनॉट प्लेस ऑब्वियसली हार्ट ऑफ द दिल्ली कहते हैं, और ये यहाँ पर भी इंस्टॉल किया जाएगा। अब यहाँ पे एक आपको और चीज़ बता दूँ कि 20 करोड़ की लागत से ये पूरा स्मोक टावर बनना है, और एक कैंपेन अभी आया था युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध, ठीक है। और उसी कैंपेन के तहत इस इनिशिएटिव को लिया गया है। करीब 10 महीने में 10 मंथ्स के अंदर इसको कंप्लीट कर लेना है, ये टारगेट है। एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट आपको बता दूं कि चाइना में जो स्मोक टावर है उसमें क्या होता है कि जो पॉल्यूटेंट्स हैं, जो हवा है वो नीचे से खींचती है और फ्रेश हवा ऊपर से आता है। लेकिन जो इंडिया में सिस्टम है वो क्या करेंगे कि यहाँ से खींचेंगे ऊपर से पॉल्यूटेड एयर को, फ्रेश एयर नीचे से आएगा, तो जो लोगों को फ्रेश एयर मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा इन दिस केस, ठीक है। मूविंग अहेड, हाउ मेनी हॉट स्पॉट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड अंडर युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध कैंपेन। तो यहाँ पर जैसे पिछले क्वेश्चन का एक तरीके से कंटिन्यूएशन आप कह सकते हैं, तो करीब 13 ऐसे हॉट स्पॉट्स को आइडेंटिफाई किया गया है दिल्ली में, और हर हॉट स्पॉट के लिए एक डिफरेंट एक्शन प्लान बनाई है दिल्ली गवर्नमेंट ने इन कॉम्बिनेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट। और देखिए बहुत सारा गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने एक ऐसा टेक्नोलॉजी भी लिया है जो कि पूसा एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट जो है उससे लिया गया है। और स्टबल बर्निंग जो होता है, जिससे दिल्ली में बहुत पॉल्यूशन हो जाता है दिल्ली के आसपास जलने से, तो उसके लिए भी ये एक टेक्नोलॉजी ली गई है। साथ में आपको ये बता दूं कि ग्रीन दिल्ली ऐप भी किया गया है, जिसमें अगर आप दिल्ली के रेसिडेंट हैं एक पिक ले सकते हैं आप जहाँ पे भी पर्यावरण को दूषित किया जा रहा है, और उसको उस ऐप के थ्रू सेंड कर सकते हैं, और फिर उन लोगों के अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। एक और यहाँ पे बात बता दूं कि करीब 11 थर्मल पावर प्लांट्स जो हैं, जो कि 300 किलोमीटर रेंज के अंदर हैं दिल्ली में, उन सभी को नोटिस भी दिया गया है उनके एमिशन नॉर्म्स को रेगुलेट करने के लिए, जिसमें से 2 तो बंद भी कर दिए गए हैं। नाउ मूविंग टू द न्यू डेवलपमेंट बैंक अप्रूव व्हाट अमाउंट फॉर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, तो इसके लिए $500 मिलियन न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो कि ब्रिक्स बैंक जिसको हम बोलते हैं, जिसको BRICS, तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका बैंक, और न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, शंघाई में है। तो करीब 82.15 किलोमीटर का ये पूरा रेल ट्रांजिट सिस्टम होगा, और जिस 1 घंटा जो है दिल्ली के लोग या फिर मेरठ के लोग बचा सकेंगे। तो एक यहाँ पर और जीके का करंट अफेयर, इनफैक्ट करंट अफेयर आपसे पूछ लेता हूँ कि ब्रिक्स बैंक के प्रेजेंट गवर्नर कौन हैं। पहले थे KV कामत, लेकिन उनको रिप्लेस करके कौन बने हैं, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर तुरंत कमेंट बॉक्स में जरूर डालना। नाउ DTC यानी कि दिल्ली
ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU विथ डैश टू बिल्ड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मल्टी लेवल बस डिपोट। तो मल्टी स्टोरी कह सकते हैं या मल्टी लेवल कह सकते हैं बस डिपो दिल्ली में बनना है। इसका फ़ायदा क्या होगा कि पार्किंग कॉस्ट जो है पर बस वो कम हो जाएगी। अब एक ही बिल्डिंग में अगर 4-5 बस कह सकते हैं पार्किंग होगी या बस डिपो होगा तो ये बस का जो कॉस्ट होगा पार्क करने का वो कम हो जाएगा। तो किसके साथ बनाया है? तो NBCC के साथ बनाया है, दैट इज़ नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन। ठीक है, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन के साथ। कहाँ पर बनेगा? तो ये बनेगा हरिनगर, ये आप नोट कर लेना, हरिनगर में एक बनेगा और दूसरा बनेगा वसंत विहार में। ओके, वसंत विहार, दैट इज इन दिल्ली इटसेल्फ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको नेक्स्ट पार्ट भी चाहिए, देन आई विल गेट टू नो। या फिर मुझे आप मेल भी कर सकते हो, ठीक है, मैं examfocuseducation@gmail.com पे। तो सीरियसली जो लोग को डेली करंट अफेयर्स और चाहिए और किसी भी स्टेट का चाहिए तो डू कमेंट, मैं ज़रूर बहुत जल्द से जल्द बनाकर आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगा। सो कीप वॉचिंग एग्जाम फोकस, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।